हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात कर रही हूँ एडिक्शन की, फूड एडिक्शन की। और एडिक्शन एक ऐसी बीमारी भी आप कहने लगे हैं, जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं उनके मुताबिक एडिक्शन एक तरह से बीमारी है। अगर हमने अपनी रेजिस्टेंस पावर अपनी एडिक्शन के आगे हमने हार मान ली। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनके लिए शुगर इनटेक हद से ज़्यादा जहर का काम करती है। और अगर आपने अपनी पावर ऑफ रेजिस्टेंस को और स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो ये आपकी जो बीमारी है वो आपकी जान भी ले लेती है। और बाज़ दफ़ा अगर शुगर आपकी नॉर्मल भी होती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि आपने कंट्रोल करना है ताकि ये मज़ीद आप इंसुलिन पर ना जाएं। लेकिन भाई ये जो एडिक्शन होती हैं, जो फूड एडिक्शंस होती हैं, ये बड़ी जालिम होती है। 2013 में बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, जो बच्चों का भी फेवरेट होता है और बड़ों का भी फेवरेट होता है। तो 2013 में अमेरिका का मोस्ट फेवरेट कुकी ओरियो, जो हम भी खाते हैं और बड़े मज़े से खाते हैं। स्पेशली उसका जो वाइट पार्ट होता है उसको तो लिक करने में बड़ा मज़ा आता है। और वो बच्चे भी करते हुए नज़र आते हैं, टीन्स भी करते हुए नज़र आते हैं। और क्या वजह है कि 2013 में प्रोफेसर श्रोडर ने एक रिसर्च की, और उस रिसर्च के मुताबिक उनका कहना है, ये मैं आज ओरियो की बात कर रही हूँ, कि ओरियो कैन बी एज एडिक्टिव टू द ब्रेन एज कोकेन। कोकेन यानी नशा। तो ओरियो के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो एक नशा बन जाती है कि आपका हाथ भी नहीं उठता। अच्छा, प्रोफेसर साहब खुद ओरियो बिस्किट्स को लेकर काफ़ी एडिक्टिव हो गए थे, और जब उन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसी क्या वजह है कि जब ओरियो जब वो खाते थे तो उनका हाथ नहीं रुकता था। तो भाई वहाँ पर तो लोग एक्सपेरिमेंट्स पर चले जाते हैं, ख़ासकर जो रिसर्चर्स होते हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड जो रिसर्च कर रहे होते हैं। उन्होंने भाई सोचा कि क्यों ना मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं। और हम सब जानते हैं कि जब भी मेडिसिन की बात आती है या वैक्सीन की बात आती है, तो दो जानवर ऐसे हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक तो है चिंपैंजीज और दूसरा है रेट्स। चिंपैंजीज को लेकर डॉक्टर्स का कहना है या साइंटिस्ट का कहना ये होता है कि जैसे डार्विन की थ्योरी भी हमने पढ़ी है। खैर हम मुसलमान हैं, हम तो इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी कि इंसान पहले बंदर था, क्योंकि बंदर की बहुत सारी हरकत व सकनात जो है वो इंसान से मिलती है, और बाज़ दफ़ा इंसान भी ऑन लाइटर नोट बंदरों वाली हरकतें करते हुए नजर आता है। तो प्रोफेसर श्रोडर ने करा ये कि अपनी टीम के साथ उन्होंने रैट्स को लेकर, चूहों को लेकर ओरियो पर एक एक्सपेरिमेंट किया। और किस तरह किया, वो एक अपनी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उस रिसर्च को ले। अच्छा, जोसेफ श्रोडर और उनकी टीम को सबसे ज़्यादा हैरत उस वक्त हुई जो उन्होंने एक रिएक्शन उन्होंने कोकीन इनटेक वाले चूहों का देखा था, और जब दूसरा रिएक्शन उन्होंने ओरियो बिस्किट्स को लेकर जो चूहों का रिएक्शन देखा, तो वो बिल्कुल सेम था, कहीं भी डिफरेंस नहीं था। और चूहों का भी जो मोस्ट फेवरेट उस वक्त रहा वो वाइट पार्ट था, वो क्रीमी पार्ट था, जिसको वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। आफ्टर डैट उन्होंने ये करा कि जिनको कोकीन दी गई थी उनका एडिक्शन लेवल का टेस्ट किया गया, और जिन चूहों ने ओरियो बिस्किट्स खाए थे उनका एडिक्शन लेवल चेक किया गया। और उस वक्त ये काफ़ी शॉक्ड एक मोमेंट था जब उन्होंने ये जाना कि उनकी रिपोर्ट्स, यानी एडिक्शन लेवल ऑफ कोकीन एंड एडिक्शन लेवल ऑफ ओरियो, वो सेम था। इस रिसर्च के बाद आई थिंक 2013 में तो बहुत सारी चेंजेस आई हुई होंगी, जब मासिस को पता चला कि ओरियो बिस्किट्स का एडिक्शन लेवल बहुत हद तक सेम हो जाता है एडिक्शन लेवल ऑफ कोकीन को लेकर, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इसके अंदर कोई ऐसी इंडल्जेंट ट्रीट है
जिसके खाने से आपका हाथ रुकता नहीं है, आपका रेजिस्टेंस, आपका जो पावर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। और आपने देखा होगा जैसे शुरू में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शुगर इनटेक मना होती है, उसमें मोटापा भी होता है, डायबिटिक भी होती है और हार्ट पेशेंट्स भी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक ये भी है कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को शुगर इनटेक देनी चाहिए, उससे उनका जो जहन होता है वो तेज होता है, उसके वो उनकी जहानत के लिए बहुत मायने रखता है। बट हियर प्रोफेसर श्रोडर और उनकी टीम का आखिर में जो इस पूरी रिसर्च के बाद उनका अपना कंक्लूजन ये था, उनका कहना ये था कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ओरियोस कैन बी एज एडिक्टिव टू द ब्रेन एज कोकेन, authors of scientific study, Professor Schroeder and his team. He further said that our research supports the theory that high fat, high sugar foods stimulate the brain in the same way that drugs do. It may explain why some people can't resist these food despite the fact that they are bad for them. इनके मुताबिक उनकी रिसर्च इस कंक्लूजन पर पहुंची है कि जितने भी हाई फैट या हाई शुगर फूड्स होती है वो ब्रेन को वही उसी तरह फंक्शनिंग करती हैं, या उसके न्यूरॉन्स को उसी तरह, एक तरफ तो सुकून तो मिलता है लेकिन उसको जो एनर्जी आती है वो बराबर होती है एक ड्रग एडिक्टिव या जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स और हाई शुगर इनटेक का जो इफेक्ट होता है वो उसको मैच करता है। तो बहुत हद तक हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, हम खुद भी और हमारे जो बड़े हैं उनको भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हाई इनटेक शुगर आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जिस तरह ये ओरियो पर प्रोफेसर श्रोडर ने खुद जब उनको लगा कि उनके साथ भी ये कुछ मसला हो रहा है कि या आखिर ये ओरियो उनका इतना मोस्ट फेवरेट क्यों होता जा रहा है कि वो वो उसका इतना ज़्यादा मतलब इनटेक चल रहा है, तो फिर उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करके देखिए उन्होंने हमें हमारे सामने पूरी उनकी थ्योरी या उनकी पूरी रिसर्च खोल कर रख दी है इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि लेवल ऑफ कोकीन और लेवल ऑफ ये जो शुगर इनटेक था ओरियो को लेकर वो सेम आया है। तो आप खुद सोचें कि जब आप एक ड्रग एडिक्ट को कहते हैं कि ये तो नशा है, ये तो नशा करता है, लेकिन जो लोग मीठा खाने का जिनको नशा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना हाथ रोक कर रखें, क्योंकि आगे जाकर ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। और अगर बच्चे हैं तो खुदा काइंडली, मैंने माओ को देखा है कि जब बच्चों को चुप कराना होता है या जो 6 महीने के जो न्यू बॉर्न्स भी मतलब 6 महीने के जो बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न तो खैर नहीं, लेकिन उनको भी ज़्यादातर ये चिप्स दिए जाते हैं, ये बिस्किट्स खिलाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को, अपने बेबीज को किस हद तक ये देना है और कहाँ पर इसकी रोक लगानी है। थैंक यू सो मच।